हेलो एवरीवन। बस 2cc कर लो, बस 2cc कर लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है जी। 2cc आप कैसे भी कर लो, रिलेटिव से उधार मांग लो, आपके पास कुछ आपके बीवी के जेवर हैं तो उसको बेच दो, लेकिन बस 2cc करो। 2cc करो, क्योंकि 2cc करना बहुत जरूरी है। 2cc करने के बाद तो लाइफ एकदम सेटल है जी, बिल्कुल 5 स्टार में रोज लंच डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट भी करेंगे, और रोज मतलब शिप पे क्रूज पे रोज स्टे करेंगे। बस 2cc ही कर लो। जमीन बेचनी है बेच दो, बीबी के गहने बेचने हैं बेच दो, सब कुछ कर दो, लेकिन 2cc कर लो। तो ये कहानी है जी फॉरएवर के 2cc की। मैं नीतू फॉरएवर से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करो, जिससे फॉरएवर से आने वाली वीडियो से कोई एक वीडियो आप लिख ले बहुत बेनिफिट वाली साबित हो सकती है जी। तो बात करते हैं 2cc को। लोगों को 2cc को लेकर के इतना मोटिवेट किया जा रहा है कि मतलब काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आता है कि मैडम वो तो बस यही बोलते हैं कि आप 2cc कर लो और उसके बाद तो सब कुछ सेट है। 2cc कर लो, उसके बाद तो महीने के 30,000, 35,000, 40,000 भी आएंगे, 50,000 भी आएंगे। आप बस 2cc कर लो, उसके बाद हम आपके नीचे 3 बंदों को ज्वाइन करा देंगे, 4 बंदों को ज्वाइन करा देंगे, और आपके लिए वो काम करेंगे और हम आराम से सैलरी लेंगे जी। तो क्या ये सच है? आपको भी लगता है? आप लोगों को ये लगता है कि फॉरएवर में 2cc करने के लिए अपने बीबी के जेवर बेचने पड़ेंगे? अगर लेडीज जो हैं वो, उनको तो यहाँ तक मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने मंगलसूत्र को भी बेच दो। अगर आप 2cc कर लोगे तो करने के लिए मंगलसूत्र को बेच दो। अगर आप फॉरएवर में एक बार एंटर हो जाओगे तो दोबारा मंगलसूत्र बन जाएगा। तो इतना क्या मोटिवेशन है? ऐसा क्या मोटिवेशन है कि उनको ज्वेलरी बेचने को बोली जा रही है? ऐसा क्या मोटिवेशन है कि उनको उधार लेकर बिजनेस शुरू करने को बोला जा रहा है? उनको सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताया जाता है कि फॉरएवर का एक और प्लान है 5,000 का? अगर बंदा जेन्युइन है, बंदा करना चाहता है, सबसे बड़ी बात है कि उसका माइंडसेट स्ट्रांग है। अगर बंदा बिल्कुल ही फॉरएवर करना चाहता है, उसको मार्केटिंग प्लान पता है, सब कुछ पता है, जो कि बताया ही नहीं जाता है। मैं डायरेक्टली बोलती हूँ कि जो कि लोगों को बताया ही नहीं जाता, और लोग बताते ही नहीं है कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है। बहुत सारे लोग तो 2cc करके बैठे हुए 3-3 महीने से, 4-4 महीने से, उनको पता ही नहीं कि फॉरएवर में करना क्या है। उनको बस वही मोटिवेशन दिखा है और सब कुछ दिखा है। तो भाई शॉर्टकट तो सबको बहुत अच्छा लगता है। सीढ़ियाँ कौन चढ़ना चाहता है? कौन अपने आप को पसीने निकालना चाहता है? कोई नहीं निकालना चाहता। घर बैठे बिठाए अगर 50,000 की सैलरी आ रही है बिना कुछ किए, अगर 30,000 रुपये खर्च करके हर महीने 50,000 रुपये की अर्निंग होती है, तो हर कोई करना चाहेगा। हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि मेहनत करना आजकल के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि 2cc के लिए ना इतना लेके मोटिवेट मत हुआ करिए आप लोग। 2cc करने के लिए किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। 2cc करने के लिए बीबी के गहने बेचने की जरूरत नहीं है, और 2cc करने के लिए अपना मंगलसूत्र बेचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2cc बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी मानती हूँ कि अगर आपको फॉरएवर में लंबा टिकना है, अच्छे तरीके से करना है, एक परमानेंट लेवल पाना है, तो आप 2cc कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको सामने वाला मजबूर नहीं कर सकता, आपसे किस्तों में पैसे नहीं ले सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ मिस्टेक ये होती है कि हम दूसरे के अकाउंट में पैसे डालते हैं। दूसरे के अकाउंट में पैसे डालने के बाद ये होता है कि उस चीज़ को आप फॉरएवर में भी जाके क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ की जिम्मेदारी फॉरएवर नहीं लेती है। अगर मैं किसी के पर्सनल वॉलेट में पैसे डाल रही हूँ, अपने पेटीएम से ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वहाँ पे वो फॉरएवर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो अगर जो लोग जेन्युइन हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो बिल्कुल 2cc करके फॉरएवर में एंटर हो सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, सेकंड ऑप्शन चुनिए। सेकंड ऑप्शन चुनिए, 5,000 की बिलिंग करिए और वहाँ से फॉरएवर करिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको काम ही नहीं पता है ना, 2cc कर लोगे। क्योंकि बात यहाँ पे ये होती है कि वो हमारे पास जो फ़ोन आते हैं, हमारे पास जो मैसेज आते हैं, जो व्हाट्सअप आते हैं, उनमें यही होता है कि मैडम हमने तो 2cc कर लिया, हम तो 2cc के पैसे लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें काम ही नहीं बता रहे हैं। तो खुलेआम बोलती हूँ जी कि वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, वो नहीं बताएंगे कि प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी है, वो नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, शटर डाउन। शटर जो ऊपर है ना, वो शटर डाउन हो जाएगा जी। तो इसलिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से फॉरएवर करो। सबसे पहले अगर आपको कोई फॉरएवर बताता है तो उससे उसका मार्केटिंग प्लान समझो, और सबसे बड़ी बात है कि उसको सीधे पूछो कि मुझे फॉरएवर में क्या करना है। मैंने अगर आपके साथ 2cc कर लिया तो मुझे क्या काम करना होगा, मेरी अर्निंग कैसे होगी, मेरा लेवल अप कैसे होगा। 2cc करने के बाद ये नहीं है कि बस बैठ गए, बलून में से हवा निकल गई और फुस फुस नहीं होना है। उसके बाद हवा भरनी और ऊपर उड़ना है। क्योंकि 2cc एक ऐसी चीज़ है ना कि आप बैलून में हवा भरोगे और ऊपर उड़ सकते हो। तो इसलिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 2cc करना चाहिए, मैं ये चीज़ मानती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप काम करना पूछिए कि फॉरएवर में हमें क्या काम करना है, मेरी अर्निंग कैसे आएगी, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान पूछिए, और फॉरएवर में कैसे लेवल अप होगा।
अगर सामने वाला कह रहा है कि बस आप हमारे साथ 2cc कर लो, हम आपको 2-3 बंदे दे देंगे, तो 2-3 बंदों से कुछ नहीं होगा जी। 2cc करने के बाद अगर आपको सुपरवाइजर लेवल 1 महीने में निकलना है तो वहाँ पे 4 बंदे लगेंगे। लेकिन ये तो आपको पूछना ही पड़ेगा ना कि आपको वो जो 3 बंदे देंगे तो वो क्या जेन्युइनली आपके साथ 2cc करेंगे? पूछना तो यहाँ ये पड़ेगा ना। तो आप लोग, गलती सब लोगों की है जो 99% फॉरएवर में आते हैं ना, गलती उन लोगों की है कि वो लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट होकर के आते हैं ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हर वीडियो में बोलती हूँ, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है आजकल। तो इसलिए इतना मोटिवेट मत हो यार। अपना दिमाग है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हम मंद बुद्धि नहीं है। हमें भगवान ने दिमाग दिया, हमें सोचने समझने की क्षमता दी है। इंसान तो भगवान ने इसी ने बनाया ना, क्योंकि इंसान तो एक बहुत प्यारी चीज़ है ना। अगर भगवान ने भी इंसान बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो सोचो, यहाँ से इसको काम पे लगाओ। अगर आपके सामने कोई 2cc का ना प्रेजेंट करता है तो यहाँ इसको दिमाग को काम पे लगाओ, क्योंकि इसको जब तक काम पे नहीं लगाओगे तब तक समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए 2cc भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जेन्युइन तरीके से करिए। हम लोग करते हैं, ऑटोमेशन के जरिए करते हैं। मेरे साथ कोई कनेक्ट करता है, मैं उसको पूरा मार्केटिंग प्लान समझा देती हूँ, सब कुछ समझा देती हूँ कि अर्निंग ऐसे होगी और चीज़ें ऐसे होंगी। वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन करे या ना करे, मेरी ड्यूटी बनती है। फॉरएवर में मैं वर्क कर रही हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सामने वाले को जेन्युइन चीज़ें समझाऊँ, जेन्युइन चीज़ें बताऊँ। हो सके आज वो मेरे साथ नहीं कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हो सके 2 महीने 3 महीने बाद, क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप पे हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहता है, तो हो सके आज नहीं कनेक्ट कर रहा है, हो सके 2 महीने बाद कनेक्ट कर लेगा। लेकिन वो ट्रस्ट तो करेगा ना। वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं भी करता, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं ये पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने उसको सही डायरेक्शन दे दी, सही दिशा दे दी, तो वो मुझे दुआ दे के ही जाएगा, बददुआ दे के नहीं जाएगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और लोगों को ना, जिनको 2cc कराई हैं, उल्टे सीधे तरीके से ना वो गालियाँ देते हैं, और ऐसी गालियाँ देते हैं ना कि मतलब क्या बोले। एक सभ्य समाज में ये गालियाँ नहीं चलती हैं। तो आप लोग भी ना 2cc करो, लेकिन जेन्युइन तरीके से करो और सब कुछ सोच के समझ के करो। अगर बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो, ऑटोमेशन के जरिए करना चाहते हो, मैं फॉरएवर कैसे करती हूँ और हमारी टीम फॉरएवर कैसे करती है। इसलिए अगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉरएवर करना चाहते हो, ऑटोमेशन के जरिए करना चाहते हो, तो फटाफट व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट की नीड है तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके मेरे से फॉरएवर के प्रोडक्ट भी ले सकते हो।